हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं एक अध्याय जिसमें का नाम है जिसका कंजूस करोड़ीमल। तो बच्चों, अल्प व्ययता या मित व्ययता अच्छी आदत है, यानी कि थोड़ा सा बचा कर रखना पैसों को, ये अच्छी आदत है। परंतु धन की बचत इतनी नहीं होनी चाहिए कि लोग कंजूस कहने लगे। प्रस्तुत पाठ में इसी बात को समझाया गया है। तो बच्चों, करोड़ीमल नाम का एक कंजूस आदमी था। एक दिन वह नारियल खरीदने के लिए बाजार गया। उसने नारियल वाले से नारियल की कीमत पूछी। 4 रुपए का एक। नारियल वाले ने कहा, 4 रुपए? यह तो बहुत महंगा है, मैं तो 3 रुपए दूंगा। करोड़ीमल ने कहा। नारियल वाले ने जवाब दिया, यहाँ तो नहीं, यहाँ से 1 मील की दूरी पर आपको जरूर 3 रुपए में एक नारियल मिल जाएगा। करोड़ीमल ने विचार किया, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मील भर पैदल चल लेने पर कम से कम 1 रुपए की तो बचत हो जाएगी। वह पैदल चलते चलते 1 मील तक गया तो वहां उसे एक नारियल वाले की दुकान दिखाई दी। उसने दुकानदार से नारियल की कीमत पूछी तो दुकानदार ने कहा, 3 रुपए का एक। करोड़ीमल ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, मैं तो अधिक से अधिक 2 रुपए दूंगा। अगर तुम 1 मील आगे चले जाओ तो वहां तुम्हें 2 रुपए में मिल जाएगा। दुकानदार ने कहा। करोड़ीमल ने फिर विचार किया, पैसा बहुत मूल्यवान होता है, 1 रुपया बचाने के लिए मील भर पैदल चलने में क्या हर्ज है। वह फिर चलते चलते 1 मील चला गया। वहां उसे नारियल की एक दुकान दिखाई दी। उसने नारियल वाले से नारियल की कीमत पूछी। 2 रुपए का एक। नारियल वाले ने जवाब दिया। तो करोड़ीमल ने कहा, 1 नारियल के 2 रुपए? यह तो बहुत अधिक है, मैं तो केवल 1 रुपया दूंगा। तो फिर एक काम करो, नारियल वाले ने कहा, तुम समुद्र के किनारे किनारे 1 मील तक चलते जाओ, वहां नारियल की कई दुकानें हैं, तुम्हें 1 रुपए में ही नारियल मिल जाएगा वहां। करोड़ीमल ने फिर विचार किया, 1 रुपये बचाने के लिए 1 मील चलने में क्या हर्ज है, पैसा बहुत मूल्यवान होता है। करोड़ीमल वहां से चलते चलते 1 मील दूर समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां नारियल वालों की कई दुकानें थी। करोड़ीमल ने एक दुकानदार से नारियल की कीमत पूछी तो दुकानदार ने कहा, 1 रुपए का एक नारियल। करोड़ीमल ने कहा, 1 रुपया? मैं तो इसके 50 पैसे दूंगा। नारियल वाले ने कहा, तो फिर सामने वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ जाओ और तोड़ लो जितने चाहिए उतने, तुम्हारा 1 पैसा भी खर्च नहीं होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा, करोड़ीमल ने कहा और देखते ही देखते वे एक नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। उन्होंने अपने दोनों हाथों से एक नारियल पकड़ा और उसे जोर से झटका दिया। नारियल तो टूट गया, पर साथ ही साथ पेड़ से उनके पैर की पकड़ भी छूट गई। फिर क्या था, करोड़ीमल नारियल सहित समुद्र की रेत पर आ गिरा। उसके पैर की हड्डी टूट गई और शरीर पर भी कई जगह खरोंचे आ गई। नारियल के लिए करोड़ीमल को सिर्फ इतनी ही कीमत अदा करनी पड़ी। तो बच्चों, कंजूसी हानिकारक होती है, साथ ही यह व्यक्ति को हंसी का पात्र बना देती है। देखिए, पैसों की बचत करना अच्छी बात है, चीजों का सही इस्तेमाल करना अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक कंजूसी जो है कई बार हमें समस्या में डाल सकती है, जिस प्रकार करोड़ीमल के साथ हुआ। तो चलिए अध्याय के बाद प्रश्न उत्तर की ओर चला जाए। सबसे पहले मौखिक प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न, करोड़ीमल कौन था? तो करोड़ीमल एक कंजूस व्यक्ति था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे आप। दूसरा प्रश्न आ गया है, सही विकल्प चुनना है इसमें। पहला वाक्य, करोड़ीमल कैसा आदमी था? तो कंजूस आदमी था, दूसरा विकल्प सही है इसमें। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं ढूंढेंगे आप। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थान भरना है। उसने नारियल वाले से नारियल की डैश पूछी, नारियल की कीमत पूछी। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान स्वयं भरिए। चौथा, सही गलत का निशान लगाना है। करोड़ीमल सब्जी खरीदने बाजार गया, बिल्कुल गलत, वह तो नारियल खरीदने गया था, तो गलत का निशान लगाइए इसमें। इसी प्रकार बाकी के भी वाक्य पढ़कर सही गलत का निशान लगाइए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, पहले नारियल वाले ने नारियल की क्या कीमत बताई? तो पहले नारियल वाले ने नारियल की 4 रुपए कीमत बताई। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आइए, कल्पना की उड़ान में प्रश्न आ रहा है, करोड़ीमल की जगह आप होते तो क्या करते? आप सोचिए और समझिए, अगर करोड़ीमल की जगह आप होते तो क्या करते? मेरे अनुसार तो हड्डी तो नहीं तोड़वाते हैं ना। तो बस, और क्या आप करते इसके बारे में लिखिएगा। भाषा के बारे में इसमें पहला प्रश्न आ रहा है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। नारियल, 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 तो इसमें कौन सी सही वर्तनी है? तीसरी वाली वर्तनी है। नारियल की जो स्पेलिंग है वो तीसरी वाली सही है। इसी प्रकार बाकी भी शुद्ध वर्तनी स्वयं चुनिएगा आप। दूसरा प्रश्न, रॉ के तीनों रूपों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। रॉ, रथ, कर्म और एक और बनाएं जिसमें नीचे आ रहा होगा क्रम।
पदेन के रूप में आ रहा होगा, क्रम, ठीक है। इसी प्रकार र के रूप बाकी के शब्द आप स्वयं लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है वर्ण विच्छेद कीजिए। रुपये का वर्ण विच्छेद हो गया, ऐसे समुद्र का, कीमत का, ठीक है, जैसे समुद्र का स जमा अ जमा म जमा उ जमा द जमा र, ठीक है, और अ लिखेंगे। इसी प्रकार बाकी के वर्ण विच्छेद आप स्वयं करें। चौथा प्रश्न, दार लगाकर शब्द बनाइए, जैसे दुकान जमा दार, ऐसे और क्या क्या बन सकता है जिसमें दार शब्द आ रहा हो, जैसे दुकानदार, किराएदार, ठीक है। बाकी के भी और शब्द ऐड करके उसमें दार लगाइए और शब्द बनाइए। पांचवा प्रश्न, ड ढ लिखकर शब्द पूरे कीजिए, ठीक है। करोगी, चमड़ी, चमड़ी, अड़ी लगाएगा ड। इसी प्रकार बाकी के शब्द स्वयं पूर्ण करें। विषय संवर्धक गतिविधियां, नारियल के पेड़ में रंग भरिए। देखिए खूबसूरत सा नारियल का पेड़ आपके सामने है, इस पे सुंदर सा रंग भर दीजिए। आपको पता ही है नारियल का पेड़ कैसा होता है, तो बस फटाफट से अपना कलर बॉक्स निकालिए और रंग भर दीजिए। तो बच्चों, ये कहानी हमें सीख देती है कि अत्यधिक कंजूसी भी हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है। जिस प्रकार करोड़ीमल के साथ हुआ, तो हमें सावधानी बरतनी है, चीज़ों का सदुपयोग करना है, पैसों की बचत करनी है, लेकिन वह भी एक नियमित तौर पर, और हंसी का पात्र तो कभी नहीं बनना। तो इसी उम्मीद के साथ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।